तो 31 मार्च तक ही सर्वे का साइट काम करने वाला है। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। ये जो न्यू मंत्री नियुक्त किए गए हैं इनके द्वारा बताया गया है। बट अभी तक जो है कोई अपडेट नहीं आ रहा था और फाइनली जो है अपडेट भी आया लास्ट डेट को लेकर। तो उसमें ये बताया गया है कि 31 मार्च तक ही आप लोग फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो ये इसको लेकर जो है आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा खलबली मचने वाला है। अभी आप लोग को नहीं बुझाएगा, 2-4 दिन जब बचेगा तब आप लोग को बुझाएगा कि नहीं वाकई में बहुत कम समय बचा है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग अभी जो है अपना सर्वे का काम निपटा लीजिए। अदरवाइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारे बात को कितने हल्का में लेते हैं और कितने गंभीर से लेते हैं, तो वो आप पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिएगा क्या-क्या फ़ायदा होगा यदि आप लोग इस सर्वे को कराते हैं, तो क्या-क्या आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। आप लोग कह भी रहे होंगे कि सरकार ये जो करा रही है बिहार में भूमि का सर्वे, सरकार को तो फ़ायदा होगा कि सरकारी जो ज़मीन है उसको पता लग जाएगा कि हमारा जो ज़मीन है, कहाँ पर कितना ज़मीन है और कौन व्यक्ति दखल किया है। बट जो हम लोग का ज़मीन है उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, हम सर्वे कराएँगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो इस सर्वे से केवल सरकार को ही फ़ायदा नहीं होने वाला है, इस सर्वे से सरकार से ज़्यादा आपको भी फ़ायदा होने वाला है। जिन लोगों का झगड़ैला टाइप का ज़मीन है, जिन लोगों का विवादित ज़मीन है, वो तो क्लियर होगा ही होगा और आगे आप लोग को विवाद भी देखने को नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग गौर से समझ गए होंगे। तो आप लोग देखे होंगे कि कार्यालय स्तर पर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप लोग एक मोटेशन कराने जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों से कितना पैसा वसूला जाता है, ये आप सभी लोग समझ रहे हैं कर्मचारी के द्वारा। हेलो नमस्कार। बिहार भूमि सर्वे के संबंध में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। इस अपडेट में बताया गया है कि इसका लास्ट डेट कब तक रखा गया है, बिहार भूमि सर्वे कंप्लीट कराने का लक्ष्य कब तक रखा जाता है और इसका उद्देश्य क्या है, यानी बिहार भूमि सर्वे कराने का उद्देश्य क्या है, इससे आम लोगों का फायदा क्या होगा, सारा जानकारी आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। यानी इस न्यू अपडेट में बताया गया है सारा जानकारी को। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पूरा बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि इस न्यू अपडेट में किस किस बात को जिक्र किया गया है। क्योंकि न्यू मंत्री के द्वारा ये जो है प्रथम बार जो है क्या किया गया है, इस पर जो है अभिभाषण दिया गया है, यानी इस पर जो है कोई फैसला लिया गया है। तो उनके द्वारा क्या क्या बात को जिक्र किया गया है आज के सेशन में हम लोग पूरा डिटेल से समझने वाले हैं, पूरा विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे के संबंध में कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सही और समय समय पर आप तक पहुंचता रहे, तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आप लोग को पेपर कटिंग के माध्यम से बतलाता हूँ, आप लोग देखिएगा जो जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है उसी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिखा गया है जो है आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार भूमि सर्वे का जो साइट है ये पिछला बार जो था ये 21 फरवरी तक बंद था, यानी 21 फरवरी के बाद जो साइट चालू हुआ है तो अभी तक जो है प्रॉपर तरीके से चल रहा है। तो ये तो सभी लोगों को जानकारी होगा। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया 31 मार्च जो है तक सर्वे काम करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। तो 31 मार्च तक ही सर्वे का साइट काम करने वाला है, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। ये जो न्यू मंत्री नियुक्त किए गए हैं इनके द्वारा बताया गया है। यानी आप लोग देखे होंगे कि पीछे में जितना भी अपडेट आया था लास्ट डेट को लेकर, उसमें जो है 15 से 20 दिन पहले आ गया था। उसमें बताया गया था कि इतने दिनों तक जो है विस्तार किया जाता है, टाइम को डिले किया जाता है। बट अभी तक जो है कोई अपडेट नहीं आ रहा था और फाइनली जो है अपडेट भी आया लास्ट डेट को लेकर। तो उसमें ये बताया गया है कि 31 मार्च तक ही आप लोग फॉर्म को जमा कर सकते हैं। तो ये इसको लेकर जो है आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा खलबली मचने वाला है। अभी आप लोग को नहीं बुझाएगा, 2-4 दिन जब बचेगा तब आप लोग को बुझाएगा कि नहीं वाकई में बहुत कम समय बचा है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग अभी जो है अपना सर्वे का काम निपटा लीजिए। अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हमारे बात को कितने हल्का में लेते हैं और कितने गंभीर से लेते हैं, तो वो आप पर निर्भर करता है। तो चलिए हम आप लोग को बतलाता हूँ यहाँ पर जो है इसका महत्वपूर्ण पॉइंट बतलाता हूँ कि इसका लक्ष्य क्या रखा गया है और इससे आप लोग को क्या फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि हमारे लिए जो फ़ायदा है उसी को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, यानी बेनिफिट्स पॉइंट को ही हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बिहार भूमि सर्वेक्षण से जनता को होने वाले फायदे। यहाँ पर देखिएगा क्या क्या फ़ायदा होगा यदि आप लोग इस सर्वे को कराते हैं, तो क्या क्या आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि आप लोग के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। आप लोग कह भी रहे होंगे कि सरकार ये जो करा रही है बिहार में भूमि का सर्वे, सरकार को तो फायदा होगा कि सरकारी जो जमीन है उसको पता लग जाएगा कि हमारा जो जमीन है कहाँ पर कितना जमीन है और कौन व्यक्ति दखल किया है। बट जो हम लोग का जमीन है उससे हमारा क्या फायदा होगा, हम सर्वे कराएंगे तो क्या फायदा होगा। यहाँ पर सरकार के द्वारा बतलाया गया है क्या क्या फायदा होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा बतलाया गया, सबसे पहला पॉइंट में देखिएगा लिखा गया जमीन के झगड़े कम होंगे। यानी जो जमीन का विवाद चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा कोई विवाद चल रहा है किसी विषय को लेकर, तो वो है जमीन विवाद। जमीन विवाद में देखिएगा तो हर एक थाना में, हर एक जो है जिला में आप लोग देखिएगा वहाँ पर जो मान लीजिए 100 केस आ रहा है तो 100 में 80 जो केस है, 80 नहीं हम लोग 85 से 90 केस कहेंगे, 85 से 90 केस ऐसा आ रहा है जो है भूमि से संबंधित है, यानी भूमि विवाद से संबंधित ही केस आ रहा है।
तो सबसे पहले आप लोग को यही जो है क्लियर होने वाला है, यानी आप लोग सर्वे कराते हैं तो जितना भी आप लोग का झगड़ीला टाइप का ज़मीन है, अभी आप लोग को परेशानी होगा ज़मीन का जब तक सर्वे कंप्लीट नहीं हो जाता है। बट जैसे ही यह सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही आपके नाम पर जमाबंदी हो जाएगा, जैसे ही आपके नाम पर खाता खुल जाएगा, तो उसके बाद जो है आप लोग को 1% भी झगड़ा देखने को नहीं मिलेगा, यानी सभी यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा इस ज़मीन सर्वे के माध्यम से। तो ये बात यहाँ पर बताया गया है। अब आइए हम लोग दूसरा पॉइंट में समझते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। ज़मीन खरीदने और बेचने का प्रोसेस जो है आसान हो जाएगा। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि जो व्यक्ति ज़मीन खरीद रहा था, तो उसके मन में एक डाउट बना हुआ था कि क्या जो है वो ज़मीन जो हम खरीद रहे हैं, वो किसी प्रकार के लफड़ा वाला तो ज़मीन नहीं है। आप लोग के मन में ये डाउट जो है बहुत ज़्यादा बना हुआ था, और इसके पीछे वजह ये था कि एक ही ज़मीन को बार-बार जो है क्या हो रहा था कि आदमी बेच दे रहे थे। तो एक ही ज़मीन को बार-बार बेचने के कारण जो है आप लोग के मन में इस प्रकार का जो है विषय आ रहा था, इस प्रकार का ख्याल आ रहा था। तो ये क्या होगा, इससे भी यहाँ पर निपटारा मिल जाएगा, यानी ज़मीन खरीद बिक्री का जो प्रोसेस है यहाँ पर आसान हो जाएगा। यानी उसी समय जब आप लोग ज़मीन को बेचिएगा, जब आप लोग ज़मीन को खरीदिएगा, तो उसी समय आपके नाम से कट जाएगा और आपके नाम पर ऐड हो जाएगा। यानी जो व्यक्ति बेचेगा उसके नाम से कट जाएगा ज़मीन, और जो व्यक्ति खरीदेगा उसी समय उसके नाम पर चढ़ जाएगा जब आप लोग ज़मीन खरीदेंगे उसी समय। अलग से आप लोग को मोटेशन और दाखिल खारिज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, जिस प्रकार से अदर स्टेट में होता है। तो बिहार भी उसी स्टेट में शामिल हो जाएगा जिस स्टेट में एक ही समय पूरा प्रक्रिया चलता है, यानी जब आप लोग ज़मीन रजिस्ट्री कराइएगा उसी समय दाखिल खारिज भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो है प्रक्रिया होने वाला है आगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बताया गया सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुँचेगा। तो सरकारी योजना का लाभ जो है सही व्यक्ति तक पहुँचेगा, कहने का मतलब कि सरकार ज़मीन के संबंध में बहुत ऐसा योजना लाती है, जैसे आप लोग अभी समझ सकते हैं किसान कार्ड। तो किसान कार्ड का फायदा जो है जो भूमिहीन लोग हैं वो भी उठा रहे हैं, यानी जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है वो भी उठा रहे हैं। तो उसके संबंध में भी यहाँ पर आप लोग को फायदा मिलने वाला है, यानी जिसके पास ज़मीन है उसी को जो है ज़मीन के संबंध में कोई भी योजना आता है तो उसका लाभ मिलेगा। तो एक पॉइंट ये हो गया। अब आइए हम लोग समझते हैं अगला पॉइंट में बताया गया सभी रिकॉर्ड ऑनलाइन मिलेंगे जिसमें समय बचेगा। यानी सभी जो है आप लोग को ऑनलाइन के माध्यम से देखने को मिलेगा, यानी आप लोग केवाला खतियान अपना ज़मीन से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो भी दस्तावेज है, सब आप लोग ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये भी आप लोग को फायदा होने वाला है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि आपका ज़मीन अब डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। आपके नाम पर कितना ज़मीन है, किस किस मौजा में है, कहाँ पर ज़मीन है, सभी ज़मीन आप लोग घर बैठे देख सकते हैं। तो ये जो है आप लोग को देखने को मिलेगा। उसके बाद आप सभी लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। तो आप लोग देखे होंगे कि कार्यालय स्तर पर भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप लोग एक मोटेशन कराने जाइएगा तो वहाँ पर आप लोगों से कितना पैसा वसूला जाता है ये आप सभी लोग समझ रहे हैं कर्मचारी के द्वारा। तो ये भी जो है खत्म हो जाएगा, यानी भ्रष्टाचार यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को जो है ये सारा पॉइंट समझ में आ चुका है कि आपको क्या यहाँ पर फायदा होने वाला है। तो इस सर्वे से केवल सरकार को ही फायदा नहीं होने वाला है, इस सर्वे से सरकार से ज़्यादा आपको भी फायदा होने वाला है। जिन लोगों का झगड़ीला टाइप का ज़मीन है, जिन लोगों का विवादित ज़मीन है, वो तो क्लियर होगा ही होगा, और आगे आप लोग को विवाद भी देखने को नहीं मिलेगा। ये बात आप लोग गौर से समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आगे के पॉइंट को समझते हैं। आगे इसमें क्या बतलाया गया है इस पेपर कटिंग के माध्यम से। यहाँ पर बतलाया गया है 21 फरवरी तक पोर्टल बंद रहेगा। हालांकि ये जो है अब पोर्टल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये थोड़ा सा न्यूज जो है पुराना था, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोग को अपडेट कर दिया जाए, जो जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी को आप लोग को बताया जाए, क्योंकि आप लोगों में से ऐसे बहुत लोग हैं जिनको सही जानकारी नहीं मिलता है और सरकार पर संशय यानी उंगली उठाते रहते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार कोई भी डिसीजन लेती है तो आप लोग के संबंध में ही डिसीजन लेगी, यानी आपका मुखिया है तो वो आपके संबंध में ही कोई भी डिसीजन लेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आगे हम लोग क्या देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बिहार में जमीन सर्वे को लेकर नया अपडेट। इसमें क्या क्या बतलाया गया है, तो यहाँ पर पूरा डाटा को बतलाया गया है कि कितना जो है अब तक संख्या में आवेदन हो चुका है। हालांकि उससे हम लोग को कोई जो है मतलब नहीं है, हम लोग को जो मतलब है मैं आप लोग को पूरा क्लियर तरीके से बतला रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है बिहार भूमि सर्वे ऑनलाइन प्रक्रिया में रुकावट। तो यहाँ पर जो है रुकावट आया है। आप सभी लोग जानते हैं कि फरवरी मंथ में सर्वे जो है काम नहीं कर रहा था, यानी 2025 में जो जनवरी महीना बीता, फरवरी महीना का 21 तारीख तक कितने दिनों के बीच जो है सर्वे एक दिन भी काम नहीं किया था। ये तो सभी लोग को पता होगा जो हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है क्या क्या परेशानी आ रहा था, आप सभी लोग जानते हैं कि सर्वर की समस्या चल रहा था, यानी सर्वर जो है बहुत दिनों से काम नहीं कर रहा था, यानी 1 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक सर्वे के साइट काम नहीं किया था। तकनीकी ज्ञान की कमी थी और यहाँ पर दस्तावेजों के भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रहा था और जागरूकता की कमी थी। तो यह इतना जो है ज़्यादा आप लोग का दिक्कत आ रहा है और अभी भी आ रहा है और पहले भी आ रहा था। सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं कदम क्या क्या है, तो सर्वर को ठीक करना सरकार का जो है
पहला कदम है। दूसरा पर देखिएगा तो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, और शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, यानी हर एक मौजा में शिविर लगाया जा रहा है, और ऑफलाइन सुविधा भी आप लोग को जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी ऑनलाइन आप लोग फॉर्म जमा नहीं कर सकते हैं तो आप लोग को ऑफलाइन भी यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी ऑफलाइन भी आप लोग जमा कर सकते हैं। बिहार भूमि सर्वे घोषणा की अंतिम तिथि आप लोग को मैं बतला दूं, यहाँ पर हालांकि जो लिखा गया है मार्च 2025 तक लिखा गया है। तो मैं आप लोग को बतला दूं कि एक अपडेट आया था बहुत दिन पहले, उसमें बताया गया था कि आप लोग मार्च 2025 तक ही बिहार भूमि सर्वे का फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। उसमें डेट मेंशन नहीं किया गया था कि आप लोग 31 मार्च तक या 22 मार्च तक या 20 मार्च तक ही फॉर्म जमा कर सकते हैं। बट एक अपडेट आया है जो 18 तारीख का अपडेट आया था, उसमें बताया गया है कि आप लोग क्या कब तक जमा कर सकते हैं, तो 31 मार्च 2025 तक जमा कर सकते हैं। और सर्वे कंप्लीट कराने का जो लक्ष्य रखा गया है, ये कब तक रखा गया है, तो दिसंबर 2026 तक रखा गया है। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोग को क्लियर चल गया होगा कि जमीन का सर्वे कब तक आप लोग करा सकते हैं, यानी फॉर्म कब तक जमा कर सकते हैं और सर्वे कंप्लीट कब तक हो जाएगा, ये भी पॉइंट आप लोग को पता चल गया है। तो चलिए हम लोग आगे के पॉइंट को देखते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको देखेंगे। अदरवाइज इस सेशन को हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसके आगे जो है कोई भी पॉइंट यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। हालांकि जो मैं पॉइंट बतलाया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। थोड़ा बहुत भी आप लोग के मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग इस जो है पूरा न्यूज कटिंग के बारे में क्या करना चाहेंगे, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके अपना राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आगे के सेशन में।